नमस्कार। 22 जनवरी 2024 पूरा देश त्रेता युग की परिकल्पना को साकार होते हुए देखेगा। निशाचरी प्रवृत्ति के लोग अपनी तरह से विघ्न डालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं जितनी उनकी क्षमता है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने तमाम लोगों को निमंत्रण दिया है विधिवत। आम जनता तक भी उन्होंने अक्षत और राम का चित्र के साथ सभी देश के रामलला के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों को भी आमंत्रण दिया है और अपने आसपास के मंदिरों में अपना श्रमदान और मंदिरों को स्वच्छता प्रदान करके उनकी रंगाई पुताई साफ सफाई करने के लिए प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रेरित किया है। उस दिन दीपावली मनाने के लिए भी लोग स्वयं उत्सुक हैं कि 22 जनवरी आए और हम दीपावली मनाएं। तो एक तरफ जहां धर्म प्राण जनता 22 जनवरी की बात बेहद उत्सुकता के साथ जो रही है, वहीं जिन लोगों को आमंत्रण मिला है और जिसे मोदी ने घमंडिया गैंग कहा है, तो वो लोग निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। हमने अपने एक वीडियो के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि निशाचर का मतलब ही होता है जो रात्रि को आचरण करने वाले हैं। तो निशाचरी उलूक प्रवृत्ति के लोग सूर्यवंशी राम भगवान के यहाँ नहीं जा सकते, उनकी क्षमता ही नहीं है। जिस तरीके से उलूक निशाचर रात्रि को ही विचरण कर सकता है और उनके कार्यकलाप भी वैसे ही होते हैं निशाचरों वाले। अब कांग्रेसी नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है और बाकी उनके जो घमंडिया गैंग के भी लोग हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है, तरह तरह के बहाने गढ़ रहे हैं। कोई बोला अधूरा मंदिर है, महाज्ञानी भी बन रहे हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत आस्था है। कोई जब चाहे जाए, जहाँ जाए, किसी के आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। हेमंता विश्व शर्मा ने कांग्रेस की पोल खोल दी एक्स पर और उन्होंने राहुल गांधी की मनमोहन सिंह के साथ 2005 में अफगानिस्तान यात्रा के समय का एक चित्र एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें राहुल गांधी बाबर के मकबरे के सामने नतमस्तक हैं। वो बाबर के मकबरे में जा सकते हैं और ये उन्होंने बताया कि 3 पीढ़ियां ऐसा कर रही। जवाहरलाल नेहरू बाबर के मकबरे पर 1959 में जाके सजदा कर रहा है। इंदिरा गांधी 1968 में बाबर की जो कब्र या उसको मकबरा कहेंगे वहाँ जाके सजदा कराएं और ये बात नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखी है। और अभी हेमंत विश्व शर्मा ने 2005 में राहुल गांधी मनमोहन सिंह के साथ गए थे, तो उसका 3 पीढ़ियां बाबर के मकबरे पर सजदा तो कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस नेहरू गांधी परिवार का सदस्य राम मंदिर नहीं जा पाया, श्री राम लला के दर्शन करने नहीं जा पाया। ऐसा ऐतिहासिक अवसर उन्होंने गंवा दिया। खैर, हमने तो बोला ही कि ये लोग जा ही नहीं सकते हैं। अब तरह तरह के इसमें बहाने ढूंढे जा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है अधूरा मंदिर है और उसमें ये समारोह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग शंकराचार्य का नाम लेके बोल रहे हैं कि ये सही नहीं हो रहा है। तो आप ये बताइए कि कई ऐसे मंदिर हैं
कि जिनमें लगातार निर्माण कार्य कुछ न कुछ चलता रहता है। इसमें एक बेहद मशहूर मंदिर है जेके टेम्पल कानपुर का, वहाँ कुछ न कुछ निर्माण कार्य चलता ही रहता है। गर्भगृह जहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो जगह निर्माण पूरी तरीके से हो चुकी है। बाकी रामलला के परिसर में तो निर्माण चलता ही रहेगा, ये कोई रुकने वाला काम नहीं है। तो एक तो ये बात गलत। दूसरे कुछ लोग महाज्ञानी या उन्हें ज़्यादा ज्ञान वाला भी फिर अज्ञान के करीब पहुंच जाता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीता माता की भी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, साथ में सीता माता का होना भी आवश्यक था। तो आप ये बताइए 5 वर्षीय रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, रामलला के साथ सीता जी कैसे हो सकती हैं? अरे सीता जी का रामलला का साथ तो तब हुआ जब रामलला युवा हो गए थे। तो अभी तो उनकी ये जो रामलला की भूमिका है वो 5 वर्ष वाली है। तो 5 वर्ष की अवस्था में सीता जी कैसे हो सकती हैं, ये बताएं वो विद्वान लोग। रही बात की सीता जी, वहाँ अयोध्या में केवल राम के अलावा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी, दशरथ, हनुमान जी, निषाद राज, जितने भी जामवंत, सभी को स्थान अयोध्या में दिया जा रहा। यही नहीं, जो कार सेवक और जिनका योगदान रहा, जिन्होंने बलिदान दिया, उन सबका ध्यान अयोध्या में रखा गया। उनको सबको उचित स्थान प्रदान किया जा रहा है। ये किसी के कहने से नहीं होने वाला है, सबका ध्यान रखा गया है। अभी हो हल्ला कर रहे थे राष्ट्रपति के नाम का, राष्ट्रपति को भी विधिवत आमंत्रित किया गया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को, उपराष्ट्रपति महोदय को भी आमंत्रित किया गया है। तो भारत के जितने भी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं सभी को आमंत्रित किया गया है। और फिर राम के काज के लिए सभी लोग जानते हैं कि आमंत्रण की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इनका चरित्र और देख लो कि कांग्रेस का पर्याय सोनिया गांधी कैथोलिक ईसाई हैं, और इन्हीं की वजह से मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला था। मदर टेरेसा की संस्था पर इतने धर्म परिवर्तन उन्होंने कराए, आरोप नहीं, उन्होंने खुद स्वीकारा। अगर देखा जाए तो भारत रत्न के बजाय उनको जेल में होना चाहिए था। धर्म परिवर्तन कराना अपराध था, और उन्होंने लोगों की गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। और भी कई गंभीर आरोप हैं यहाँ पर हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। बच्चियों के साथ क्या किया गया, जो बच्चे वहाँ फिर पैदा होते थे या बाहर के छोटे बच्चे गोद लेने का, बहुत कुछ इसमें गड़बड़ घोटाला है। लेकिन वहाँ पर सोनिया गांधी ने जब 9 सितंबर 2016 को वेटिकन में संत की उपाधि दी गई थी, तो सोनिया गांधी ने पोप फ्रांसिस का शुक्रिया अदा करते हुए एक पत्र लिखा था कि करुणा की मूर्ति, महान असीम अनुकंपा वाली मदर टेरेसा को संत की उपाधि देकर हम पूरे कैथोलिक समाज को आपका शुक्रिया अदा करते हुए भी हम बार बार शुक्रिया कर रहे हैं। आप महान कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मदर टेरेसा भी कैथोलिक थी। और उन्होंने ये भी उल्लेख किया अपने पत्र में, 2016 में जो पत्र उन्होंने लिखा था 4 सितंबर 2016 को, कि हम अपने वरिष्ठ नेताओं मार्गरेट अल्वा और लुजिंडो फलेरो को भेज रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, नहीं तो ऐसे अवसर को हम नहीं गंवाते। तो सोनिया गांधी को
राम पे कैसे आस्था हो सकती है? इन्हीं की वजह से राम को काल्पनिक बताया गया था। राम सेतु को तोड़ने का पूरा इन्होंने अपनी तरफ से प्रयास कर लिया था। तो जो वो कैथोलिक ईसाई हैं उनकी आस्था उसी में होगी। लेकिन ये बात स्वीकारें, ये चोरी चुपके नहीं। राहुल गांधी बोले कि हमारा, लेकिन राहुल गांधी एक तरफ बाबर की कब्र पर तो फतिया पढ़ने पहुंच गए, लेकिन उनके बाबा की जो यहाँ मकबरा और कब्र है प्रयागराज में, वहाँ परिवार का कोई सदस्य नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ उन्हें शो करना है कि वो जनेऊधारी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, तो यहाँ कैसे जाएं। लेकिन अफगानिस्तान में 3 पीढ़ियाँ पहुँच गईं बाबर के मकबरे पर। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। सोशल मीडिया के इस दौर में अब इनका असली चेहरा सामने आ चुका है। हिंदुओं को समाप्त करने के लिए इनके बस का जितना था इन्होंने सब तरह से कर लिया। कानून ऐसे ऐसे बना दिए कि अब हिंदुओं को इस देश में ही ऐसा लग रहा है कि सौतेला शब्द भी छोटा पड़ जाए, ऐसा व्यवहार उनके साथ इन्होंने किया और ऐसे कानून बना दिए। पालघर के बाद में आपने पुरुलिया में देखा कल, वही कांड पालघर जैसा हुआ। यह है कि उनकी जान बच गई, अधमरे हो पाए, मरे नहीं। तो ये जगह जगह हमले होते हैं हिंदू साधु संतों पे। ऐसा किसी दूसरे संप्रदाय के साथ क्या संभव है? तो सरकार को भी बंगाल में विशेषकर एक्शन लेना चाहिए। ईडी पर हमला हो गया, अब ये एक ट्रेलर था, अभी कोई मरा नहीं ईडी का अधिकारी। अगर सरकार ने बंगाल पे कड़ा एक्शन नहीं लिया तो इसकी पुनरावृत्ति घमंडिया गैंग के द्वारा शासित राज्यों में होंगे, या संप्रदाय विशेष की जहां बहुलता है वहां ये घटनाएं हो सकती हैं। तो सरकार से सभी हम सनातनी लोग ये आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी कार्यवाही की जाए कि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की सोच भी न सके। 22 जनवरी को अभी समय है, ये कुछ न कुछ अभी ऐसा जरूर अप्रिय करेंगे। तो अगर कोई कुछ करता है तो उसको तत्काल ऐसा दंड मिले कि दूसरा नसीहत ले। जय जय सिया राम।